हेलो, आपके अपने परिवार करियर टीवी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैथ प्रैक्टिस सेट चल रहा है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट है क्या यूपीबी का। वह संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, वह वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 58 चौ क्या है 34 58 94 विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष रहे। तो देखो इसमें क्या है, प्रत्येक मामले में समान शेष रहे तो क्या होगा, 34 बटे क्या होगा 6 से 5 30, यानी प्लस जो 30 है 30 में से 4 प्लस कितना बढ़ रहा है, 4 प्लस का 4 बढ़ रहा है। अगर 58 है तो 9 छा कितना होगा 54 होगा, प्लस का कितना बढ़ रहा है 4। अब क्या होगा 90 होगा, 90 है तो 15 छक्का कितना हो गया 90, तो 90 है तो प्लस का कितना बढ़ रहा है 4 4, यानी ये सब संख्याएं इसमें क्या है, शेषफल समान है। तो अगर जो हम 9 से देखेंगे तो 9 त्रिक 27, इसमें भी नहीं आएगा, 9 से भी नहीं आएगा। 12 से एक बार चेक कर लेते हैं, 12 से एक बार चेक कर लेते हैं, यानी पहला भी सही, 12 से चेक करते हैं तो क्या होगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 10 बढ़ जाएगा। अब बार चौक कितना होगा, बार चौक 48 हो जाएगा, 48 बार चौक 48 होगा तो कितना होगा 10 आएगा। यहाँ पे क्या होगा, बारसती 84 होगा, बारसती 84 होगा तो कितना होगा 10, 84 आएगा तो 10, यानी 90 माइनस तो प्लस का कितना होगा 10। तो यानी इसमें क्या होगा, इसमें अगर 6 है तो 12 होगा, तो यानी डी और बी नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि इसी का मल्टीपल था 6 का। तो हम सोचे इसका देख ले। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो एक बार चेक कर लिया करो ऑप्शन कैसे क्या होंगे। तो इसमें दो हैं, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, इसमें आयोग ने पहले इसका आंसर 12 मान रखा था, तो बड़ी डिजिट जो होगी वही इसका आंसर माना गया था। अब आगे चेक कर देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखो क्या है, द एचसीएफ ऑफ द 2091 3485 and 5879 is x, find the sum of the digit of x। तो सम ऑफ डिजिट ऑफ यक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है, सम ऑफ डिजिट यक्स फाइंड आउट करना है। तो क्या है सर, क्या है 2091, 3000 कितना है 3485 और 4879 का महत्तम समापवर्तक यानी एच सी एफ एच सी एफ एच सी एफ यक्स यक्स अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल ज्ञात करना है तब क्या करेंगे, इसमें देखो क्या करेंगे, 2091 भाग किसको कर देंगे, लाइक जो छोटी संख्या हो गई उससे को डिवाइड कर देंगे किसी से। ये यूक्लिड विधि से करते हैं, ये आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। तो आप देखो ये कितने जा सकता है, केवल 1 जा सकता है, तो 1 करते हैं तो कितना होगा, 1 करेंगे तो 2091 लिखेंगे, 4 होगा। अब क्या होगा 4 होगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 1 कितना होगा 1394। अब फिर क्या होगा 20 2091। अब देखो कितना जा सकता है, क्या 3 जा सकता है, नहीं जा सकता, 2 जा सकता है, वो भी नहीं जा सकता, तो कितने जा जाएगा 1 ही जाएगा, 1 ही जाएगा। काटो तो कितना होगा 7 4 11। ठीक, अब यहाँ पे 18 तो यहाँ पे 9, यहाँ पे कितना होगा 9 तो यहाँ पे कितना होगा 6 6 हो गया। अगर 6 हो गया 697 हो गया, तो 1394 जो होगा, अगर इसको डबल कर देंगे तो कितना होगा 1394, तो क्या हो जाएगा 600। अब एच सी एफ इसका कितना आ जाएगा, एच सी एफ कितना आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 600, 600 कितना आ जाएगा, देखो कितना आएगा 6, यहाँ पे कितना आएगा 600 कितना होगा 697। एच सी एफ कितना इसका आया 697 आएगा। एच सी एफ हमने कैसे माना, देखो अगर 697 से कितने को डिवाइड करते हैं 4800, कितना 4869 को करते हैं तो 7 जा जाएगा, 4869 आ जाएगा।
कट जाएगा पूरा। तो HCF क्या हो गया तुम्हारा 600, 600 कितना हो गया 697 हो गया, तो 697 हो गया। अब इसको प्लस क्या है योगफल करना है, 6 9 प्लस 7 तो क्या होगा 9 6 15 और 7 कितना होगा 22, तो कितना आएगा आंसर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब इसमें क्या दिया है 25 द वैल्यू ऑफ का यानी का मान 25 ऑफ 4 कितना है 4 माइनस 30 प्लस प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 2 की पावर 2 प्लस 18 इस, तो यानी यहाँ पे क्या करना है 25 आपका मल्टीप्लाई 4 माइनस 30, 30 हो गया, फिर क्या होगा स्क्वायर 4 18, यहाँ पे कितना होगा 100 माइनस 30 18 4 कितना होगा 22, टोटल इसका करेंगे तो कितना होगा 70 22 92, तो इसका आंसर कितना आएगा बी वाला, इसका आंसर बी आएगा। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें क्या दिया है इफ द एवरेज ऑफ 6 consecutive even numbers is 11 then what will be the smallest नंबर among them। यदि 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 11 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अब सबसे छोटी संख्या देखना है तो कितनी लगातार 6 संख्या है 1 2 3 4 5 6, 6 डंडा खींच लो, कितनी हो गई 6 डंडा खींच लिया। अब विषम संख्या है तो 1 2 3, 3 देख लो इधर छोड़ दो 3 उधर छोड़ दो, तो बीच में कितना लिख लिया बीच में लिख लिया 11, तो अब एक बढ़ जाएंगे तो इधर कितना एक बढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, फिर कितना होगा फिर 14 होगा सम, इधर कितना होगा 16, तो सबसे बड़ी कितनी हो जाएगी 16। अब क्या होगा एक कम कर देंगे तो सम 11 से एक कम करेंगे तो 10 ही सम होगी, फिर कितना होगा 8 होगा सम, फिर 6 होगा, तो सबसे छोटी संख्या सम कौन सी होगी 6 होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या है एक आदमी कुछ पेन क्या है पेन 1:4 1:3 अनुपात 1:4 अनुपात 1:5 अनुपात 1:6 के अनुपात में A, B, C और D में वितरित करता है, तब आदमी के पास पेनों की निम्नतम संख्या कितनी होगी। आप pen distribution his pens among 4 friends A B C D and the ratio 1/3 ratio 1/4 ratio 1/5 ratio 1/6, what is the minimum numbers of pens that the pen क्या है pens on should have, तो कितने पेन होंगे, तो इसमें देखो सबको क्या कर लेना है 1/3, फिर क्या है फिर 1/3 है तो इसमें जो है रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 रेशियो 1 कितना है 6, तो इसमें क्या कर लेना है 3 5 3 4 5 6, इनका एलसीएम सबका क्या हो जाएगा एलसीएम, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना होगा एलसीएम 60 होगा, क्योंकि देखो कितना होगा अगर इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे देखो 3 हो गया 3 की पावर 1, अगर 2 की क्या है 2 की पावर 2 है 5 की पावर 1 है और 3 गुणे 2, तो यानी सबसे बड़ी पावर ले लेते हैं 2 की पावर 2 तो कितना हो गया 4, फिर यहाँ 5 की पावर 1 तो 5, 3 की पावर 1 तो 3, तो कितना होगा 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 कितना हो गया 60, तो कितना हो गया 60। अब इसमें क्या कर देंगे 60 है तो इससे क्या कर देंगे, इसमें क्या पूछा है पेनों का योग, तो इसमें क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको प्लस कर देंगे, फिर 1 कितना होगा 4 4 गुणे 60 प्लस फिर 1/5 गुणे 60 फिर 1/6 गुणे 60, तो इसमें कितना होगा देखो कितना होगा 20, क्योंकि यहाँ से कट जाएगा 3 दूना 6 20 हो गया। अब 15 चक्कू कितना होगा 15 चक्कू 60 हो जाएगा, 15 चक्कू 60 होगा, फिर यहाँ कितना आएगा 15, फिर कितना होगा 12 पंचे 60, तो यहाँ कितना आएगा 12, फिर यहाँ पे क्या होगा 60 है तो 16 6.60 16 सॉरी, तो 6.60 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 10, तो कितना होगा 20 10 30
और 20 50 यानी कितना होगा 57। टोटल कितना आया 57। तो ये क्या पूछा था, न्यूनतम पेनों की संख्या कितनी हो जाएगी 57 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 57 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, छठा। इफ x इज लेस देन इन y by 25%, then y exceed x by, यदि x कामा y से 25% छोटा है तो y x से कितना अधिक होगा। तो y x से कितना अधिक होगा, तो क्या होगा x लिखो और y लिख लो। तो यहाँ पे क्या है y, क्या है y से कितना छोटा है, y से x कितना छोटा है 25। अगर 100 से 25 माइनस कर दोगे कितना बचेगा 75, 75 होगा। तो ऐसे काट लो तो कितना होगा 25 तिहाई 75, 25 चक्कू कितना होगा 100, 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100। तो ये देखो कितना छोटा होगा, तो इसका अंतर कितना आया एक का। अगर अंतर कितना आया, अंतर अंतर प्लस एक का आया तो क्या होगा 1/3 गुणे 100। तो कितना आएगा 33, 30 तिहाई देखो 33 तिहाई कितना होगा 99, फिर एक बचा तो 3 हो गया। तो कितना होगा 33, कितना होगा 33.33% हो गया, 33.33% हो गया। अब क्या होगा, इफ इफ द लॉस द insert in a transactions is equal to 1/5 of the selling price, then what will be the approximate percentage of loss। यदि किसी लेन देन में हुई हानि बिक्री मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा, हानि प्रतिशत कितना होगा। तो देखो 1/5 जो होगा तो ये क्या होगा क्रय होगा, ये क्या होगा क्रय मूल्य होगा, ऊपर क्या होगी हानि होगी। तो देखो जब 5 पे 1 बढ़ता है तो 6 होता है, तो यहाँ पे 6 पे 5 हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ 6 पे 5 हो गया, वो उल्टा बता दिया। तो एक क्या हुआ, एक माइनस हुआ, क्या होगा एक माइनस, तो एक का अंतर आएगा। तो -1 का जब अंतर आएगा तो 1/6 गुणे सीपी नीचे जाता है बटे 100। तो क्या होगा देखो क्या होगा 16 96 होगा, 16 कितना होगा 96। तो 16 बचा कितना 4, तो 4 तो कितना होगा, अब 4 बचा तो कितना 36 पॉइंट कितना हो जाएगा 36, 36। जब लगातार संख्याएं जाती हैं तो इसमें क्या है, अगर 0.5 है तो इसे 1 लिख सकते हो, अगर 0.66 है 7 है तो इसे भी 1 लिख सकते हो, अगर यहाँ पे दिया है 0.66 है तो इसे भी 1 लिख सकते हो, अगर 0.3 दिया है तो इसे 0.3 दिया है तो इसे इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, यानी 50 के 5 से नीचे होगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1.667%। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा सी वाला, आंसर कौन सा होगा सी वाला। आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अब आगे चलो, क्या है एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर, क्या है 12% छूट देकर कितने में बेच दी है, 12% छूट देकर कितने में बेची है 1400 कितना 1776। तो 12% छूट दी है, तो देखो 12% छूट दिया है, अगर मार्केट प्राइस कितना था, मार्केट प्राइस उसका कितना था 100%, 12% छूट दे दिया तो यानी सेलिंग किया कितने पे 88 पे, तो बेचा कितने पे 88% पे किया है। तो अगर 88% पे उसने बेचा है तो क्या होगा बराबर कितना होगा 76। अगर इससे अगर आप डिवाइड करोगे क्या होगा 1% का कितना होगा 1716 बटे 88, इसको डिवाइड करो, इसको डिवाइड करोगे तो इसका कितना आएगा 19.5 आ जाएगा, इसका कितना आएगा 19.5। अगर डिवाइड करोगे तो देखो 11 देखो कितना होगा 11 11 इक्कन कितना होगा 11 इक्कन 11, 11 पचे 55, 11 छंगा 66, 8 से होगा और 8 से होगा तो 8 इक्कन 8, 8 9 72, 8 पंचे 40, 8 9 72, 8 पंचे 40 हो गया ना।
तो इस तरह से हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना आया, अब इतना आ गया। अब तो देखो 100% पर देखना है, अब हमें कितने पे देखना है, 100 पे देखना है। तो कितने पे अब हमें देखना है, 100 पे देखना है। 100 पे अगर हमें देखना होगा तो इसका क्या करेंगे, 100% निकालेंगे ना। 100% देखेंगे तो कितना होगा, 1950। अगर वो 12% छूट दे करके बेचता है, वो चीज कितने की थी, 1950 की थी। तो अब देखो यहाँ पे क्या करता है, एक वस्तु कितने पर बेचता है, 25% लाभ कर लेता है। तो 25% लाभ करके बेचेगा तो किस पे होगा, 125 होगा, 1950 पे करेगा। 1950 पर जब करेगा तो एक पॉइंट का कितना आएगा, 1950, तो 1% का इसका कितना जाएगा, 1950 इंटू जीरो, 125 डिवाइड बाई कितना होगा, 1 जा जाएगा, फिर कितना होगा, 5 जा जाएगा, फिर कितना जाएगा, 0.6 जा जाएगा, 15.6 होगा। तो अगर इसका 100% का निकालना होगा तो कितना होगा, 1560, यानी कि गुणा हो जाएगा। तो इसमें कितना होगा, 1560 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, सी वाला। अब आगे देखो क्या है, 10,000 की धनराशि में 15% के ब्याज की दर पर उधार दी जाती है, तो 6 वर्ष और 2 वर्ष में साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो एक पढ़ा होगा, एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100। तो इसमें दो टाइम दे रखे हैं, क्या दे रखा है, टाइम T1, यहाँ पे टाइम देख रखा T1 6 है, T2 बराबर 2 है, तो अंतर निकालना है। तो एस आई बराबर क्या होगा, एस आई बराबर पी आर टी, T1 अपॉन 100। तो कितना होगा, 10,000, 10,000 गुणे पंद्रह 6 माइनस 2 इंटू 4/100। तो 100 से 100 कट गया, तो उधर कितना बचा, 15 गुणे 4 गुणे कितना 100, तो 15×4 = 60, यानी कितना होगा, 6,000, कितना आ जाएगा, 6,000 आंसर हो जाएगा। तो 9 का आंसर कौन सा होगा, सी हो जाएगा, 6,000। जब क्या होगा, द नंबर ऑफ ईयर टेकन फॉर a sum of 5,000 to become क्या होगा, 5,832 at rate of the 60% per annum compound half yearly will be। तो 5,000 की राशि 16% वार्षिक दर पर अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करते हैं। तो 5,000 क्या होगा, 5,832 हो जाता है। तब अवधि क्या होगी, देखो यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक होगा। तो यहाँ पे देखो जब अर्धवार्षिक होगा तब देखो टाइम जो होगा तो 2 आवर होगा, ठीक, अर्धवार्षिक होगा, एक साल में 2 होते हैं ना। तो अब रेट तुम्हारा, रेट जो होगा वो भी हाफ हो जाएगा, अर्धवार्षिक का है तो बटे 2, तो यानी 8% हो जाएगा, 8% हो जाएगा। अगर 8% हो जाएगा, अब वो कितने परसेंट की दे रहा है, 10%, कितना है 8 का। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 5,000, देखो क्या होगा, 5,000 होगा। देखो यहाँ पे कितना होगा, 5,000 क्या होगा, मूलधन होगा। तो इसे क्या मान लेंगे, प्रिंसिपल। मिक्स धन तुम्हारा क्या है, ए, तो इसे क्या मान लेंगे, 8,532 है। इसे देखो सीधे सीधे करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 8,000 कितना होगा, 32 बटे कितना होगा, 5,000, 5,000 प्लस, अगर इसका करेंगे तो 108 बटे, क्योंकि 1 + 8 इंटू 2r हो जाए। अगर ये 16 से काट देंगे, 16 से ऊपर काटेंगे तो ये क्या होगा, 16 से अगर काटेंगे तो 29, 16 से नीचे काट देंगे तो 625 हो जाएगा, ठीक। अब क्योंकि स्पेस कम है इसकी वजह से यहाँ पे 4 से काट देंगे तो क्या होगा, 25 चक्कू 100 हो जाएगा, 27 और ऊपर 128 हो जाएगा, यानी 2r है। तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 27 बटे 25, 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 बटे 25, 2r हो जाएगा ना, 2r माना था ना। तो इसका बराबर कर लेंगे, बेस बराबर कर लिया तो 2 इंटू 2r बराबर कट गया, तो 1 बराबर कितना आया, एक ईयर, तो कितना आया, 1 ईयर। कितना आया टाइम, 1 ईयर का आ गया।
अब आगे देखो 11, ए और बी मिलकर किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी किसी काम को पूरा करते हैं कितने दिन में? 60 दिन में। ए बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? ए बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? देखो क्वेश्चन क्या है, ए बी, देखो क्या है, ए एंड बी टुगेदर कैन बी कंप्लीट अ वर्क इन 60 days, बी एंड सी टुगेदर कैन बी कंप्लीट इन द 120 days, एंड ए एंड सी टुगेदर इन 30 days. In what time can सी alone alone complete the work? तो ए एंड बी किसी काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, 6 डे में पूरा करते हैं, तो क्या है, बी और सी, बी सी उसी काम को कितने दिन में? 120 दिन में पूरा करते हैं, 20 दिन में 120 दिन में पूरा करते हैं। तो ए सी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? ए सी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो इन सबके बीच का क्या निकालते हैं? एलसीएम। तो कितना होगा? 120 होगा, ये क्या होगा? एलसीएम। तो 6 दूनी 12, 120 और 12, तो यहाँ पे 3 चक्कू 12। अब ये 3 चक्कू 12 हो जाएगा, तो देखो 2a प्लस 2b प्लस 2c, तो यानी सब 2 होंगे तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे कितना होगा? 4 3 7, तो कट जाएगा, तो कितना होगा? 3.5। तो ए बी सी कितना होगा? 3.5। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? 3.5 हो गया। तो ए बी बराबर कितना है? तो ए बी बराबर कितना है? 2 इज प्लस सी इज इक्वल टू 3.5। 3 दशमलव कितना है? 3 दशमलव 3 दशमलव कितना है? 5। ठीक, 3.5 है। अब उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 3.5, 5 माइनस 2 क्या हो जाएगा? c बराबर 1.5, क्योंकि हमें क्या पूछा है? अकेला c कितने दिन में काम करता है। अब 120 से क्या कर दो? c का कार्य निकल आएगा, c का कार्य जो निकालना है, तो 120 बटे 1.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा तो ऊपर लगा 15, 15 8 120, यानी कितने? 80 डे लगेंगे। कितने डेज लगेंगे? 80 डेज लगेंगे। कितना होगा? ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब क्या है? ए पाइप को 20 मिनट और बी पाइप को, दूसरी पाइप को कितना? दूसरी पाइप के व्यास का आधा का 2 गुना है। तो ये व्यास है इसका, ए पाइप का, तो इसका क्या है? आधा है, तो इसका क्या हो जाएगा? 10। तो दोनों का एलसीएम लेंगे 20, तो ये क्या हो जाएगा? 1 इधर 2, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? इधर 3 हो जाएगा ना। ए प्लस बी बराबर इधर कितना हो जाएगा? 3। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर पूरा टाइम देखना होगा तो 20/3, यानी टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? तो 20/3। तो यहाँ पे आंसर हमारा कितना आएगा? आंसर हमारा कितना आएगा? 20/3 आएगा। कितना आएगा? 20/3 मिनट आएगा, क्योंकि जो पूरा एलसीएम होगा उससे ए बी से डिवाइड कर देना होता है। तो यहाँ पे ए 18/3 लिख गया, ये ऑप्शन गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हुई। तो सी वाला हमारा क्या होगा? 20/3। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? 20/3। अब क्या है? एक ट्रेन 18 सेकेंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो क्या है? एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा एक व्यक्ति 8 सेकंड में गुजरता है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी? तो देखो, अब इसमें बराबर वही चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो इसमें देखो क्या है, एक व्यक्ति ट्रेन को पार करता है कितने सेकंड में? 100/8 सेकंड में। कितने सेकंड में? 100/8 सेकंड में। ठीक, अब क्या करता है एक व्यक्ति? 100 की चाल चलता है, वो कितना? 18 सेकंड में करता है, बट वो प्लेटफॉर्म को पार करता है। ठीक, प्लेटफॉर्म को कब करता है? तो अब क्या हो जाएगी? ये 1800 हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट हो जाएगा। 1800 इधर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा, इधर 8x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा? 1800 से 800 जाएगा,
तो कितना होगा 1000, कितना होगा 1000 इज इक्वल टू यक्स, 1000 इज इक्वल टू यक्स, तो क्या होगा 1000 डिवाइड बाई 8, तो कितना होगा यक्स इज इक्वल टू 125 इज इक्वल टू यक्स, तो कितना होगा 1000 से डिवाइड करोगे 8 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 125, तो हमारा आंसर कौन सा होगा ए। अब आगे देखो, एक नाव धारा के प्रतिकूल 34 किलोमीटर जाने में लिया गया समय, एक नाव है प्रतिकूल जाने में कितना समय लिया गया है 34 किलोमीटर जाने में प्रतिकूल समय लिया गया है, तो धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। कितना अधिक है 25% अधिक है, किसके जाने वाले समय से प्रतिकूल जाने वाले समय से कितना अधिक है 25% अधिक है। अगर कितना है 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो क्या होगा, अब इसका देखो क्या करना होगा। अब प्रतिकूल जा रहा है तो इसमें 25% अधिक है, तब देखो इसका क्या करना होगा। अब बताओ इसमें क्या करना होगा। चलो प्रतिकूल जा रहा है तो देखो अनुकूल जाता है, देखो यहाँ देखो एक 4 किलोमीटर है, एक 4 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ से क्या होगा एक यक्स होगा। प्रतिकूल जा रहा है तो देखो यक्स माइनस 4 कितना होगा 34 किलोमीटर, यक्स माइनस 4 कितना होगा 34 किलोमीटर। अनुकूल जा रहा है कितना कितना जा रहा है 40 के जा रहा है, और बट क्या होगा यक्स प्लस 4 होगा क्योंकि अनुकूल जा रहा है, तो परसेंटेज कितना बढ़ता है 25, तो यानी 125 बटे कितना होगा 100, यानी 5 बटे कितना होगा 4, तो यहाँ पे कितना होगा 34 माइनस यक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 40 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ऊपर 5 बटे कितना होगा 4, 5 बटे 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो इधर कितना बच जाएगा 34 एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 50 एक्स प्लस 4। अब इसमें देखो वैल्यू किसकी पुट कर दें, पहले देखो 21 रख दें तो क्या आंसर आ जाएगा, 21 रख देंगे तो 21 से अगर क्या होगा 21 यानी 21 से 4 चला जाएगा, 21 से अगर 4 चला जाएगा देखो अगर क्या होगा 34 यानी 21 से 4 गया तो 17 इज इक्वल टू अब क्या है 50 है, और 50 है 21 में कितना हो जाएगा पूरा 4 जुड़ जाएगा 25, तो यानी कि 2 का हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो यानी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है 3000 निवेश करता एक व्यापार, क्या है ए ने व्यापार में निवेश की शुरुआत की N1 ने निवेश की शुरुआत की 45,000 रुपए निवेश किया, पूंजी में निवेश के समय क्या हुआ निवेश की तथा कुछ समय बाद क्या है बी ने ए ने किया फिर बी ने किया, तो यानी ए ने पहले किया निवेश, क्या किया ए ने पहले निवेश किया, ए ने किया 4500 का, बी ने किया कितने का 3000 का, कितने का 30,000 का, ए ने कितने 45,000 का किया, बी ने कितने का किया 30,000 का किया। अब क्या है तो व्यापार में शामिल हो गए, यदि 1 वर्ष के अंतर में उन्होंने व्यापार किया तो कितना हुआ, यदि क्या है 1 वर्ष के अंतर में उन्होंने व्यापार किया तो उन्होंने क्या है 3:1 के अनुपात से लाभ कमाया, तो बी कितने समय बाद व्यापार शुरू किया होगा जो कि उसने क्या किया है अनुपात का क्या कमाया है, क्या उसने कितने समय बाद व्यापार शुरू किया होगा कि शामिल हुआ, तो ए जो रहा होगा टाइम 12 क्या 1 साल, तो इसका टाइम क्या रहा होगा 12 मंथ रहा होगा। अब ये क्या रहा होगा T2, इसका पता नहीं, इसका क्या है इसका x मान लो। अब तो क्या हो गया a अपन b, तो यहां से अब इसका देखो, अब यहां से देख लो तो a इंटू T1 इंटू क्या होगा b इंटू T2 इंटू अब इधर जो होगा रेशियो 3:1 मान लो, तो यहाँ पे कितना होगा 45,000
अनुपात 30,000 गुणे 12 और गुणे क्या होगा x इज इक्वल टू 3:1। तब कट पीट के कितना आएगा 6। x इज इक्वल टू कितना आएगा 6। कैलकुलेशन कर लेना कितना आएगा 6 आएगा। अब इसी तरह से देखेंगे यदि एक वृत्त कितना आएगा 6 आएगा। कैलकुलेशन देखना, यदि एक वृत्त का व्यास 15% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक वृत्त के व्यास को 15% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 15 होगा, तो देखो क्या है 15% 100 से 115 बढ़ गया, 100 से 15 बढ़ा 115 हो गया, तो 20 इंटू 23 हो गया। कितना हो गया, कितना होगा बताओ। 23 होगा, यहाँ पे कितना होगा 23 होगा ना, यहाँ पे 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 हो जाएगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। कितना होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर तो यहाँ पे आर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल जो एरिया देखेंगे, एरिया देखेंगे तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा 23 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400। यहाँ पे कितना हो जाएगा 529 हो जाएगा। बढ़ेगा कितना 129, यानी लाभ कितना होगा 129 का क्या आ गया अंतर, अंतर आ गया। प्रतिशत पूछ रहा है तो 129 बटे 400 गुणे 100, 100 से 100 कट गया तो कितना हुआ 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब 4 तिहाई 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, तो कितना आया 32.25% आ गया। आज की क्लास आपको कैसी लगी। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं कल नई क्लास में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।